नमस्कार, डीएचपी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें रोजाना पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शनिवार को 184 केस और 249 ठीक, 6 की मृत्यु, 1885 एक्टिव केस। हिमाचल में शनिवार को कोरोना के 184 मामले आए हैं, वहीं 249 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। 6 लोगों ने दम तोड़ा है। अभी 1885 एक्टिव केस हैं। कोरोना के डेथ का आंकड़ा 3455 है। शिमला में 37, चंबा में 28, कांगड़ा व कुल्लू में 25-25, मंडी में 24, हमीरपुर में 17, किन्नौर में 7, सोलन में 6, सिरमौर व ऊना में 5-5, बिलासपुर में 3 व लाहौल स्पीति में 2 मामले आए हैं। चंबा के 42, कांगड़ा के 39, मंडी के 38, सिरमौर के 32, शिमला के 27, ऊना के 20, सोलन के 14, हमीरपुर के 10, बिलासपुर, कुल्लू व लाहौल स्पीति के 7-7 व किन्नौर के 6 मरीज ठीक हुए हैं। कांगड़ा व मंडी में 2-2 और चंबा व बिलासपुर में 1-1 ने दम तोड़ा है। पंजीकरण की शर्त हटने के बाद पहले वीकेंड पर हिमाचल सैलानियों से पैक। पंजीकरण की शर्त हटने के बाद पहले वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश पर्यटन स्थल शनिवार को सैलानियों से पैक हो गए। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली सहित अन्य क्षेत्रों के होटलों में ऑक्यूपेंसी फुल हो गई है। मैदानी राज्यों की तपती गर्मी से राहत पाने पहाड़ी क्षेत्रों में सैलानी पहुंचे हैं। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड में शनिवार को कई महीनों बाद रौनक लौटी। कोरोना कर्फ्यू के हटते ही प्रदेश के बॉर्डरों को बाहरी राज्यों के लिए खोल दिया गया। कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण के बाद प्रदेश में प्रवेश देने की शर्तें हटते ही सैलानियों ने प्रदेश का रुख किया है। विधायक नहरिया मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान, एसपी से रिपोर्ट तलब। एचएएस अफसर पत्नी से मारपीट के आरोप में घिरे धर्मशाला से भाजपा विधायक विशाल नहरिया के मामले में राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने एसपी कांगड़ा से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर ने कहा कि मामले में अभी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन आयोग इस मामले पर नजर रखे हुए है। उधर आरोपियों के दूसरे दिन शनिवार को विधायक नहरिया ने पुलिस के बजाय सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर नहरिया ने कहा कि उन्होंने एसपी कांगड़ा के समक्ष अपना पक्ष रखा है। बयान में नहरिया ने आरोप जड़ा कि उनकी पत्नी उनके परिवार पर कई तरह के मानसिक दबाव डाल रही हैं। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी सर्वे में शिमला को देश भर में 16वां रैंक, प्रदेश में पहले नंबर पर। केंद्र सरकार की ओर से देश भर के 125 से ज्यादा शहरों में करवाए गए क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क सर्वे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 16वां रैंक मिला है। प्रदेश भर में राजधानी शिमला ने टॉप किया है। शहरी एवं आवासीय मंत्रालय की ओर से करवाए गए इस सर्वे में देश भर के 100 स्मार्ट सिटी के अलावा कई अन्य शहरों ने भी हिस्सा लिया था। प्रदेश से भी शिमला के अलावा धर्मशाला, पालमपुर, हमीरपुर, मंडी और सोलन जिले ने हिस्सा लिया। 5 श्रेणियों के कुल 2800 अंकों में से राजधानी शिमला ने 1327 अंक हासिल किए हैं, जो प्रदेश भर में सबसे बेहतर है। हिमाचल में 300 रुपए बढ़ा, 21,000 मिड डे मील वर्करों का मानदेय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने के लिए नियुक्त करीब 21,000 मिड डे मील वर्करों के मानदेय में प्रति माह 300 रुपए बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2021 से वर्करों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। करीब 21,000 मिड डे मील वर्करों को इसका लाभ मिलेगा। मानदेय बढ़ोतरी के बाद वर्करों को प्रति माह 2600 रुपए मिलेंगे। 1.5 महीने बाद हिमाचल में 28 जून से खुलेंगे फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से करीब 1.5 महीने से बंद 60 फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान सोमवार यानी 28 जून से खुल जाएंगे। संस्थानों में आने से पहले नर्सिंग छात्राओं को कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। सोमवार से ही नर्सिंग छात्राओं के प्रैक्टिकल शुरू होंगे। इनकी ड्यूटियां अस्पतालों में भी लगाई जाएंगी। मरीजों की देखरेख से लेकर इंजेक्शन, दवाइयां, मरीजों का प्रतिदिन का रिकॉर्ड आदि समझाया जाएगा। 100% वैक्सीनेशन में लाहौल स्पीति हिमाचल में अव्वल।
विशेष भौगोलिक पृष्ठभूमि के बावजूद कोविड वैक्सीनेशन अभियान में लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल प्रदेश में सिरमौर बना है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 100% वैक्सीन का पहला टीका लगवाने वाला लाहौल स्पीति हिमाचल का ऐसा पहला जिला बन गया है। जनसंख्या के लिहाज से लाहौल स्पीति भले ही प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बीच कोविड वैक्सीनेशन को अंजाम देना आसान नहीं रहा। इंटरनेट की समस्या के कारण सरकार ने टीकाकरण के लिए घाटी में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। यूजी फाइनल की परीक्षाएं 1 जुलाई से पसंद का केंद्र चुन सकेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार केंद्र चुनने की सुविधा दी है। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट पोर्टल खोल दिया है। विद्यार्थी अपने लॉगिन आईडी से परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे। सुविधा कुछ शर्तों के साथ दी गई है। जिस केंद्र में विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं वहां संबंधित स्ट्रीम या कोर्स की परीक्षा का केंद्र होने पर ही अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पहली बार बदलने की फीस विश्वविद्यालय नहीं लेगा। दूसरी बार छात्र को 2,000 रुपये फीस देनी होगी। विद्यार्थी अपनी मर्जी से बिना ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बदले परीक्षा में बैठते हैं तो उनका परिणाम लटक जाएगा। जिस केंद्र में पहली परीक्षा होगी उसी में पूरी परीक्षाएं देनी होंगी। बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्रीय कोर्स के करीब 35,000 विद्यार्थी 1 जुलाई से परीक्षा देंगे। बीएड की परीक्षाएं 7 जुलाई से होंगी। इसके लिए प्रदेश में 156 केंद्र बनाए गए हैं। विशेष मौके वाले विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 जुलाई से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 2000 से 2013 तक स्नातक डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का विशेष मौका दिया है। इसके लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीए, बीएससी और बीकॉम कोर्स के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 जुलाई से शुरू होंगी। इनके लिए प्रदेश भर में कॉलेज तय किए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा शेड्यूल जारी करने के साथ कॉलेज प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोविड टीकाकरण अभियान में हिमाचल नंबर 1 49.7% आबादी को लगा टीका। कोविड टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। हिमाचल के आसपास कोई भी राज्य नहीं है। पिछले 1 सप्ताह में राज्य में रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया। प्रदेश में अब तक 49.7% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। अभी 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 55 लाख की आबादी को टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 23 जून तक 27,44,942 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 16% आबादी को ही वैक्सीन लगी है। देश के 24 राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली भी 9वें स्थान पर है। गहरे नाले में जा गिरी तेज रफ्तार पिकअप, 2 घरों के बुझ गए चिराग। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तहत आते भरमौर इलाके में पड़ने वाले होली घाट के न्यागरा के पास एक बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा समाई। बताया गया है कि यह हादसा इतना भयानक था कि पिकअप में सवार 2 युवकों की मौके पर ही जान चली गई। बतौर रिपोर्ट यह सड़क दुर्घटना शुक्रवार रात को हुई है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त हादसा होने के कारण सुबह तक इसका किसी को भी पता नहीं चल सका था। खेत में काम कर रही भाभी पर देवर ने किया कुल्हाड़ी से हमला, लहूलुहान किया। हिमाचल में जमीनी विवाद को लेकर देवर ने अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। देवर ने भाभी के सिर पर वार किए थे, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मामला ऊना जिले के सदर थाना ऊना के तहत फत्तेवाला में हुआ है। बताया जा रहा है कि लहूलुहान भाभी का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने बहन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नाबालिग से ट्रक में किया दुराचार, बाहर खड़ी थी बहन। हिमाचल के बिलासपुर जिले में 21 वर्षीय युवक ने नाबालिग से ट्रक के अंदर दुराचार किया है। नाबालिग ने महिला पुलिस थाना बिलासपुर में आरोपी युवक के खिलाफ अपने साथ हुए दुराचार की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। HPPSC ने इस मुख्य परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने HFS असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्लास 1 के पदों को भरने के लिए की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा 19 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित होगी। यह परीक्षा लोक सेवा आयोग हॉल में 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। 19 जुलाई को सुबह के सत्र में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अंग्रेजी, शाम के सत्र में 2 से 5 बजे तक हिंदी की परीक्षा होगी। 20 जुलाई को सुबह के सत्र में 9 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी।